या फिर डायरेक्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए आ सकते हैं। देखो रिकॉर्डिंग दिख रही है? यस मैम, स्टार्ट हो गई। ओके, तो हम ये सारे 3-4 क्वेश्चंस हैं, ये सारे कर लेते हैं और मैं 1-2 और एग्जाम्पल बता दूंगी कि किस टाइप के और आ सकते हैं। तो वो जो सारी प्रॉपर्टीज थी उनकी नीड नहीं है, सिर्फ हमें ये माइंड में रखना है कि फैक्टोरियल वेट में थोड़ा सा ही स्लिपरी हो रहा है तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी 1 है और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी 1 है। सिंपल, और तो कोई प्रॉपर्टी इसमें फॉलो होगी नहीं। बाकी हमें प्रूफ करने के लिए कैसे आ सकता है, जैसे इसमें गिवन है ये सिंबल भी है फैक्टोरियल का, फैक्टोरियल 10 ओवर फैक्टोरियल 5 इज नॉट इक्वल टू 2, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम इनको वैल्यू इसमें अप्लाई कर देंगे, तो फैक्टोरियल 10 ओवर फैक्टोरियल 5 इज इक्वल टू, फैक्टोरियल 10 को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 10 इंटू 9, पूरा एक्सपेंड कर देंगे इसको। ठीक है, इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सिमिलरली इसको भी एक्सपेंड कर लेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब जो भी कटता है काट देंगे, 5 से 5, 4 से 4, 3 से 3, 2 से 2 एंड 1 से 1 हो जाएगा। तो हमारा रिमाइंडर कितना बचा, ये जो बचा हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, ये सारा मल्टीप्लाई करके आएगा जो कि 2 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करके रिजल्ट लिख देंगे विच इज नॉट इक्वल टू 2। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये 2 के इक्वल नहीं है। ओके, इस तरह से मैं प्रूफ करने के लिए आ सकते हैं, और बाकी वैल्यू फाइंड करने के लिए इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे फर्स्ट और इसमें सेकंड एंड थर्ड गिवन है, फर्स्ट तो इसमें नहीं गिवन है, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ये हम इतना करके छोड़ देंगे। हाँ बिल्कुल, इसको मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, और हमें एक प्रूफ क्या करना था कि ये 2 के इक्वल नहीं है वैल्यू, तो 2 के इक्वल तो आएगी नहीं क्योंकि एक लार्जर वैल्यू आ रही है हमारे पास। ठीक है ना, तो यही हमें प्रूफ करना था कि दिस इज नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, और सिमिलरली इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, मैं खुद का एक एग्जांपल लेके बताती हूँ कि लाइक फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 5 नॉट इक्वल टू फैक्टोरियल 2, ये हम प्रूफ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, लेट LHS लेफ्ट हैंड साइड फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 5 की वैल्यू ले लेते हैं which is equal to factorial 7, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। इसको मल्टीप्लाई करना 5 into 4 into 3 into 2 into 1, क्या है ये मल्टीप्लाई करके? एक मिनट, मैं 5040 5040 और ये आ गया हमारा 120। ठीक है, तो जो भी ये सबट्रैक्ट करके क्या आएगा, 0 2 एंड 9 4, ये आ जाएगा, है ना 492। तो ये वैल्यू आ गई फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 5 की। एंड नाउ RHS है फैक्टोरियल 2 विच इज 2 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, हैंस LHS नॉट इक्वल टू RHS। So factorial 7 minus factorial 5 is not equal to factorial 2। इस तरह से प्रूफ करने के लिए आ सकता है। ठीक है, और सिंपली ये क्वेश्चन गिवन है सेकंड, उसमें तो सिर्फ वैल्यू ही फाइंड करनी है। मींस ये इसमें सेकंड क्वेश्चन गिवन है जो नोट्स में, सॉरी सेकंड है, फोर्थ वाला तो मैंने वो 10/5 फैक्टोरियल 10/फैक्टोरियल 5 वाला करा दिया, सेकंड एंड थर्ड और कर लेते हैं हम। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, ये अभी जो लिया था ना, ये तो मैंने खुद से ही लिया था, किस टाइप से आ सकता है।
तो ये क्वेश्चन है फैक्टोरियल 5 माइनस फैक्टोरियल 3, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें। वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? फैक्टोरियल 5 की वैल्यू यहाँ पे लगा देंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस फैक्टोरियल 3 की वैल्यू लगा देते हैं यहाँ पर। तो ये आ जाएगा 120 और ये आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा हमारा 114। ये आ गई इसकी वैल्यू। ठीक है, एंड दिस इज आंसर। समझ आ गया? यस मैम। ओके, थर्ड वाला है। ये प्रूफ का नहीं था ना? नहीं नहीं, ये तो वैल्यू ये फाइंड प्रूफ करने का वाला था, नहीं था प्रूफ ना? का नहीं हाँ। था। हाँ, प्रूफ वाला नहीं था। ठीक है, सिर्फ वैल्यू फाइंड करनी थी। नेक्स्ट वाला भी वैल्यू फाइंड करने का है। नेक्स्ट वाला है थर्ड, फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 2। बस इनको भी मल्टीप्लाई करके वैल्यू फाइंड करनी है। तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या है? 2 इंटू 1 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 240, क्योंकि फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? यस मैम। नेक्स्ट है फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन। ये प्रिंसिपल ऑफ, ये क्लियर है ही नहीं, इमेज इसकी आगे कुछ है ही नहीं। ये तो काउंटिंग है, पता नहीं क्या है। मैं बता देती हूँ इसको। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ, है ये नोट्स तुम्हारे पास है ये? मैम सेम इमेज है यही जो आपके पास है, आधा कटा हुआ है ये। तो काउंटिंग का ही होगा या तो फिर। ठीक है, मैं करा देती हूँ इसको। यस मैम, काउंटिंग का ही काउंटिंग है का ही इसमें होगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तक सर ने उसी में कराना। तो ये देख लेते हैं हम। कि काउंटिंग जो एग्जाम्पल गिवन है उसको पहले मैं इसकी हेडिंग डाल रही हूँ, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। और ये प्रिंसिपल है ना, ये जो PAL वाला नहीं लिखना है, प्रिंसिपल ये लिखना है। इसमें जो लिखा हुआ है ना, जो भी किसी बच्चे ने नोट किया है, तो ये स्पेलिंग PAL वाली मैम यूज नहीं मैंने करनी भेजी है है। आपको इमेज, उसमें पूरा है, वो काउंटिंग का ही अच्छा होगा। वही, ठीक है ठीक है। और हाँ उसमें ये क्वेश्चन। काउंटिंग, ठीक है। ये है क्या, जैसे इसमें एग्जाम्पल गिवन है उसको मैं क्लियर कर देती हूँ कि हम कैसे काउंट कर सकते हैं नंबर ऑफ वेज को। ठीक है, मीन्स कि अगर हमारे पास 3 लेटर्स हैं, है ना, ये यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है कि टोटल वेज हैं हमारे, वो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे A to B, B to C, हम्म, हम्म, इसमें यहाँ मेंशन है या ये तो गिवन है यहाँ पर कि 1 वे है, ये फर्स्ट, सेकंड वे ये है और थर्ड वे ये है हमारा जाने का यहाँ। नेक्स्ट 1 वे ये हो गया, और सेकंड ये हो गया। ठीक है, ये गिवन है। ठीक है, तो टोटल वेज वांट टू डू, ये क्या लिखा है, साइमल्टेनियसली बोथ वर्क।
तो टोटल वेज हो गई है 1 2 3, यहाँ पे ये गिवन है, ठीक है। एक यहाँ भी हो सकता है, अगर वो देंगे एग्जाम्पल में तो इधर भी हो सकता है या फिर यहाँ से भी हो सकता है, ठीक है। बट ये क्वेश्चन में एग्जाम्पल में यही गिवन है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज हमें फाइंड करने हैं, तो वो ये हो जाएंगे 3 इंटू 2, क्योंकि 1 2 3 ये गिवन है और 2 हमारे ये गिवन है। समझ आ रहा है? मैम ये वाला आया नहीं मेरे को ठीक से। हाँ, ये ना गिवन है कि हम टोटल नंबर ऑफ वेज को हम कैसे काउंट करेंगे, ठीक है। इसमें गिवन है कि ये तो हमारा एग्जाम्पल में गिवन है, ये फॉर्म नहीं करना हमें, ये गिवन है। अब हमें बोथ मीन्स कि हमें बोथ वे से हमें ये फाइन नंबर ऑफ वेज हमें फाइंड करने हैं कि हम टोटल नंबर ऑफ वेज कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो 6 मैं बताऊंगी कि हम अगर हमें ये 2 गिवन है तो हमारे 6 कैसे फाइंड हो जाएंगे। ये 3 इधर गिवन है और 2 ये गिवन है, तो टोटल 6, ठीक है। यहाँ ये कुछ बुक का कुछ पेज वगैरह है, बुक है इससे रिलेटेड काउंटिंग वाला, या फिर मैं खुद का निकालूं कुछ, क्योंकि भी ये इनकम्प्लीट है। पहले मैं कंसेप्ट को वो कर दूं, कंक्लूड कर दूं। वेट, मैम आप निकाल लो क्योंकि बुक का तो अभी होगा नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं निकाल लेती हूँ। वेट अ मिनट, क्योंकि ये सिर्फ अभी एग्जाम्पल गिवन है, पहले मैं इसका प्रिंसिपल पूरा है वो निकाल लूं पहले। वेट अ मिनट। ये है, इसकी डेफिनेशन मैं करा देती हूँ जो सिंपल है, और अभी तो मैं ये एग्जाम्पल से भी समझ आ जाएगा। अभी जो इसमें नोट्स में गिवन था उसी से, उससे भी समझ आ जाएगा। इसका जो प्रिंसिपल है वो ये है, इसको डेफिनेशन कह सकते हो या प्रिंसिपल कह सकते हो। इफ वन थिंग or work can be done in m ways and wait a minute, मैं रिकॉर्डिंग चेक कर लूं, ठीक है। And another thing or work can be done in n ways, n ways
then the two things or work can be done in m n ways, मीन कि दोनों को देंगे देन नंबर ऑफ वेज हम फाइंड कर सकते हैं। मीन कि वन वर्क या वन थिंग हो सकती है हमारी m वेज में, अनदर हो सकती है हमारी n वेज में होगी, ठीक है। तो दोनों को जो कंबाइन करके जो वेज होंगे, नंबर ऑफ वेज जो होंगे वो m इंटू n हो जाएंगे। गॉट इट? ये समझ आ रहा है? Yes, ma'am. और यही, हाँ यही यहाँ पर एग्जाम्पल में एक्सप्लेन किया था, है ना। ये इसका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कह सकते हो, डेफिनेशन या रूल कह सकते हो, वो ये है, ठीक है। वन थिंग वर्क कैन बी डन इन m ways and another one is can be done in n ways, then two things of work can be done in m into n ways। ओके और अभी जो हमने एग्जाम्पल किया था उसी को ले लेते हैं, अब अच्छे से समझ आ जाएगा कि यहाँ पर ये गिवन थे एग्जाम्पल में, जो हमारे पास था ना एग्जाम्पल जो नोट्स में है कि ए टू बी हमारे पास वेज हैं, ये वन वे इधर से है जाने का, सेकंड वे हमारा ये है और थर्ड वे बी तक ये है, ठीक है। और बी से सी तक जाने के ओनली टू वेज है, एक ये है फर्स्ट और सेकंड वाला ये है, ठीक है। तो दोनों का कंबाइन जाने का जो टोटल नंबर ऑफ वेज हैं वो हमारे हो जाएंगे 6 वेज, मीन कि 3 इसके हो गए और 2 इसके हो गए, ठीक। देन टोटल number of ways from A to B and B to C is equal to 3 into 2। अब आ गया समझ? 6 ways। Yes, ma'am. अब आ गया ना। तो ये प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है। नेक्स्ट देखते हैं और क्या है। फैक्टोरियल नोटेशन ये हमारा हो चुका, और ये फंक्शन वाला हम कर लेते हैं। और नेक्स्ट एक ये देख लेते हैं। इफ एन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म इन m ways such that for each of these a second operation up to a k, okay means ये given है if an operation can be performed in m1 ways such that each of these a second operation up to k, ओके यानी कि फिर नेक्स्ट वाला m2 वेज में, उसके नेक्स्ट हमारा m3, इस तरह से n तक mn तक ये लेंगे, ठीक है। तो उन सभी को जैसे हमने इसमें किया ना कि पहले वाले में 3 हैं, दूसरे वाले में 2 हैं, ऐसे ही यहाँ तो सिर्फ 2 कंडीशंस थी या फिर 2 वेज थे, मींस कि 2 हमारे ये थे पाथ थे यहाँ से ए से बी और बी टू सी, है ना। जैसे यहाँ पर हमने 1 और 2 के लिए किया है, ऐसे हमारा मोर वर्क के लिए भी हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली मोर वर्क के लिए भी हो सकता है, ठीक है। तो वो सभी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जस्ट नथिंग एल्स, ठीक है। समझ आ रहा है? Yes, ma'am. अब मैं फंक्शन वाला करा देती हूँ, है ना। कंसेप्ट ऑफ फंक्शन, यू नो सेट, सेट अगर पता है तभी हम फंक्शन समझ आएगा। यू नो सेट? Set? No, ma'am. हाँ
अच्छा, सेट इट्स अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, मीन्स के जिन एलिमेंट्स के बारे में, जिन ऑब्जेक्ट्स के बारे में वेल डिफाइंड मीन कि उनके बारे में ऑल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, तो उन सब का जो कलेक्शन है दैट इज कॉल्ड सेट, है ना। फॉर एग्जाम्पल सेट ए अगर हमने ले लिया, अगर हम बात करें यहाँ पर कि एक्स सच दैट एक्स मीन्स कि इसका एलिमेंट क्या है, इज एन इवन नंबर। थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ क्योंकि बस सिर्फ इसमें ये यूज हो रहा है ना, ये टर्म यूज हो रही है इसमें सेट, ये इसका मीन्स समझ आ जाए। इवन नंबर लेस देन, अगर 10 ले लिया तो हम इन एलिमेंट्स को लिख सकते हैं कि कोई भी इवन नंबर है और वो 10 से लेस है, ठीक है। तो वो क्या क्या आ सकता है, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 और 8। तो इनको हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरह के एलिमेंट्स, इस तरह के जो आइटम्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में हम उनको वेल डिफाइन कर सकते हैं, ऑल इंफॉर्मेशन जिनके बारे में दे सकते हैं, और उस इंफॉर्मेशन को हम इन ब्रैकेट्स के बीच में लिखते हैं। तो ये जो नंबर्स हैं या फिर यहाँ पे लेटर्स भी हो सकते हैं, तो इन्हें हम एलिमेंट्स कहेंगे। और ये जो कलेक्शन है, दिस कलेक्शन इज कॉल्ड सेट, ठीक है। तो फंक्शन में क्या होगा कि 2 सेट्स होंगे, एक सेट ए होगा और एक सेट बी है। अब हम फंक्शन को समझ लेते हैं। फंक्शन, तो फंक्शन यहाँ पर है ये सेट ए, इधर है हमारा सेट बी, ठीक है। और इसमें टाइप इसने फर्स्ट ले लिया फंक्शन का 1 1 1 1 फंक्शन भी कह सकते हो इसको, 1 to 1 या फिर 1 1 भी कह सकते हो, और 1 to 1। इसका मीन्स क्या है वो मैं अभी बता देती हूँ। 1 to 1 व्हाट इट मीन ये हम देख लेते हैं कि इसमें कुछ एलिमेंट होंगे सेट ए में, सपोज यहाँ पे ए बी सी गिवन है और यहाँ पर 1 2 3। तो 1 to 1 मीन्स कि इसका ईच एलिमेंट इसके सिंगल एलिमेंट से एसोसिएट है, यानी कि ना तो कोई विदाउट एसोसिएटेड है यहाँ पर, मीन्स इसका यूनिक एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट इसके सिंगल ही एलिमेंट से एसोसिएटेड है, देन दिस इज कॉल्ड 1 to 1 फंक्शन, यानी कि इसका हर एक सिंगल एलिमेंट इसके सिंगल एलिमेंट से एसोसिएटेड। सपोज कि हमने फंक्शन ले लिया यहाँ पर f, और हमारा यहाँ पर एफ एक्स गिवन है एक्स स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर हम कोई भी एक नंबर ले रहे हो, यहाँ इसका स्क्वायर आ रहा है, यानी यहाँ 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 ले सकते हैं। तो यहाँ 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 का स्क्वायर होगा 9। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 स्क्वायर 9 हो गया, ठीक है। तो इसका सिंगल एलिमेंट हर इन बोथ साइड सिंगल से एसोसिएटेड है, तो ये 1 to 1 फंक्शन है ना। अगर हमारा 1 to many, ठीक है, 1 to many कैसे हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल कि हम फंक्शन तो यही ले रहे हैं, यही फंक्शन ले रहे हैं, 1 to many हम कैसे शो कर सकते हैं इसको। ये हम ले लेते हैं इधर -1 1 2 और मोर भी ले सकते हैं यहाँ पर वैल्यूज, या -2 3 इस तरह से वैल्यू ले लेते हैं, है ना। और इधर वैल्यू आ गई है 1 और 4 और 9। अब इसमें क्या है कि 1 का स्क्वायर भी 1 होगा और -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो ये 1, ये तो 1 है सिंगल, लेकिन इससे ये मोर देन 1 एसोसिएटेड है, तो हम इसको कह सकते हैं 1 to many, यानी मोर देन 1 से एसोसिएटेड है ये। अब आ रहा है समझ। अब 2 का स्क्वायर भी 4 होगा, हाँ देखो, क्योंकि अगर -1 का स्क्वायर करेंगे हम तो भी 1 होगा और 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा। और यहाँ पर हमने f क्या है फंक्शन के लिए है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू तो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं 1 to many, किस टाइप के फंक्शन को 1 to many हम एसोसिएट हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या लिया है f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से हम दिखा सकते हैं कि अगर हम x की वैल्यू नेगेटिव में लें या पॉजिटिव में लें
दोनों का जो रिजल्ट होगा यानी कि स्क्वायर होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो ये है एग्जाम्पल वन टू मेनी फंक्शन का। अब आगे समझ। अच्छा। wait, this is many to one, sorry, this is many to one, यानी कि many values का one से एसोसिएटेड है ये many values का। ठीक है, many to one के, यानी कि इधर तो many ले रहे हैं, more than one ले रहे हैं इधर तो हम, और इधर one से एसोसिएटेड है ये one से। ओके, सिंगल सिंगल से एसोसिएटेड है, इसलिए many to one है ये। नेक्स्ट लेते हैं हम वन टू मेनी। तो इसमें क्या है कि इसका जो वन एलिमेंट है वो मेनी से एसोसिएटेड है, यानी कि फर्स्ट वाले सेट का वन एलिमेंट इधर के मेनी एलिमेंट से एसोसिएटेड है। सपोज इधर ए बी सी और इधर 1 2 3 4, यानी कि ये इससे भी एसोसिएटेड है और इससे भी है। ठीक है, और ये सेट ए है और ये बी है, तो सेट ए का जो एलिमेंट है मोर देन वन से एसोसिएटेड है, देन वी से वन टू मेनी। ठीक है, समझ आ रहा है, यानी कि इसका वन इसके मेनी से एसोसिएटेड है। बस हाँ, अब है हमारा मेनी टू मेनी, यानी इधर भी मेनी से एसोसिएटेड होगा, इधर के मेनी जो हमारे एलिमेंट है उधर के मेनी से एसोसिएटेड होंगे, मेनी टू मेनी। इट मीन्स के ए के एलिमेंट हो या बी के एलिमेंट हो, वो मोर देन वन से एसोसिएटेड हैं। यानी यहाँ ले लेते हैं ए बी सी डी, और इधर भी ले लेते हैं 1 2 3 4, यानी कि इधर भी मेनी से एसोसिएटेड है और इधर के भी मेनी से एसोसिएटेड है। अब आ रहा है समझ, तो ये मेनी टू मेनी है। ओके, तो पहला क्या है इसमें, पहला था 1 2 1, ओनली वन वन एसोसिएटेड था बोथ साइड। ठीक है, फिर आया हमारा मेनी टू वन, यानी कि इधर वाले मेनी होंगे और इधर वाला सिर्फ वन के साथ एसोसिएटेड होगा। फिर नेक्स्ट कंडीशन है वन टू मेनी, यानी कि इधर का सिंगल इधर के मेनी से एसोसिएटेड है। ठीक है, और इधर बोथ साइड ही दोनों, ये सेम कंडीशन है कि दोनों की तरफ मोर देन वन से एसोसिएटेड है। सिर्फ फंक्शन में तो यही गिवन है। ठीक है, और काउंटिंग मींस के वही जो हमने नंबर ऑफ वेज फाइंड किए थे, टोटल नंबर ऑफ थिंग्स या वर्क के जो वर्क डन के जो वेज हैं, तो अगर नंबर ऑफ वर्क्स गिवन होंगे तो सबके वेज को सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे, नथिंग एल्स। हेलो, समझ आ रहा है? हाँ जी हाँ जी। तो इसके काम करना है कि या तो इसमें तो ज्यादा क्वेश्चंस इसके है नहीं, फंक्शन के तो है नहीं बिल्कुल भी इसमें क्वेश्चन, सिर्फ यही था। मैम बाकी मैं लेके बता दूंगा आपको। ठीक है, मुझे साइन कर देना, फिर टुमारो ये फिनिश कर देते हैं हम। मैथमेटिकल इंडक्शन के भी मुझे साइन कर देना टुमारो, फिर अगर इसमें कुछ आगे नहीं हुआ तो मैथमेटिकल इंडक्शन हमारा फिनिश हो जाएगा, अगर इसमें भी होगा तो भी हम एक्स्ट्रा टाइम देके कल फिनिश कर देंगे इसको, फिर थर्सडे से आगे भी है कुछ प्रिंसिपल। हाँ, इसमें आगे भी है प्रिंसिपल काउंटिंग में। इसमें प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में तो यही हमारा फैक्टोरियल वैल्यू का ही दे रखा है। ठीक है, और ये नंबर ऑफ वेज जो हमने अभी किए हैं जस्ट यही है और कुछ भी नहीं है। सॉरी, मैं ये कह रही थी कि मैथमेटिकल इंडक्शन का भेज देना मुझे, है ना।
ओके मैम। ठीक है, उसमें हार्डली 10 to 12 क्वेश्चंस बनते हैं। तो वो सारे हम टुमारो कर लेंगे, और काउंटिंग में या Yes, इसमें ma'am. फंक्शन में कुछ क्वेश्चंस बचते हैं तो वो मुझे सेंड कर देना। तो टुमारो Okay, जितना भी ma'am. टाइम देकर ये दोनों, हाँ सारी ये फर्स्ट मॉड्यूल है उसको कंप्लीट कर देंगे। ओके मैम, कल करते हैं। ठीक है। ठीक है फिर, है ना, पहले ही सेंड कर देना टाइम से पहले, ठीक है। ओके।